वेलकम बैक टू जी पब्लिक। हम लेकर आए हैं अब तक एक नई सीरीज जिसमें बात करने वाले हैं हम वो हर एक मुद्दे के बारे में जो मुझे लगता है, आपको लगता है, हम सबको लगता है कि सरकार तक ये बातें जानी चाहिए। इस सीरीज का नाम होने वाला है मन की बात जनता के साथ। हम इसमें आपके सुझाव भी लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसे हमें बात करनी चाहिए सरकार से, तो आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ चाइना इंडिया जो इम्पोर्ट कर रही है चीज़ें चाइना से। सरकार कहती है कि आप बाइकआउट करो चाइना के प्रोडक्ट्स को। पहले हमें समझना ये होगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में या फिर दूसरे देशों में इतने बिकते क्यों हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ से जो चीज़ें हम मिलती हैं इंडिया में या फिर दूसरे देशों में वो काफ़ी सस्ती होती हैं। अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन जो कि नॉन चाइनीज़ ब्रांड का है और उसके जो फीचर्स आप देखोगे, मान लो कि आप रैम रोम कैमरा क्वालिटी देख रहे हो, चाइना के फ़ोन में वो 6000 में मिलेगा और वही फ़ोन आप दूसरे नॉन चाइनीज़ कंपनियों में देखने जाओगे तो वो शायद 15, 16, 18, 20 हज़ार का मिलता है। तो मैं बस बताना यहाँ पे ये चाहती हूँ कि चीज़ें सस्ती काफ़ी होती हैं। कई सालों से मैं देखती हूँ कि दिवाली के टाइम ये पोस्ट आता है कि चाइनीज़ दिए मत खरीदो, चाइनीज़ लाइट्स मत खरीदो, हमारे जो लोकल पॉटर्स हैं उनको सपोर्ट करिए, ये हम आप कह रहे हैं। लेकिन जब हम घर वालों को 100-200 रुपए दे करके भेजते हैं बाजार और उनको कहते हैं कि फलानी चीज़ें लेके आना, तो वो मेड इन वेयर का टैग नहीं देखते हैं। वो लेकर के आ जाते हैं सामान जो उन्हें सस्ता और बढ़िया दिखता है। सस्ता उन्हें चाइना का माल ही मिलता है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो वो आयात निर्यात जो होता है चाइना से, उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है, या फिर रोक लगाना अगर पॉसिबल नहीं है तो उस चीज़ को कम क्यों नहीं किया जाता है। हम चाइना से अगर इसी तरह चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे तो इंडियन बिजनेसमैन को भी काफ़ी नुकसान होगा। इंडियन बिजनेसमैन चाइना की चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे और आखिरकार फिर यहाँ पे इंडिया में वो चीज़ें अगर नहीं बिकेंगी तो आखिरकार नुकसान इंडियंस का ही होगा। सरकार जो सुझाव हमें दे रही है वो खुद क्यों नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन सरकार मिसाइल खरीद रही है रशिया से। सरकार खुद क्यों इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है कि वो ये मिसाइल्स बनाएं। आप रशिया से वो सामान लेकर के आओगे, करोड़ों करोड़ की डील होती है ये, पर इंडियंस को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो क्या सरकार ये समझती है कि इंडिया में उस काबिल के लोग नहीं हैं, या फिर आत्मनिर्भर का टैग सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के लिए है, सरकार पर ये लागू नहीं होता है। यहाँ बात मैं नेपाल की भी करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को पता हो तो नेपाल पे आने जाने के लिए इंडियंस को कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट नहीं लगता है, वहीं नेपालीज को भी कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता है। काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स हैं इंडियंस और नेपालीज के बीच में। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि नेपाल ने उनका फोर्स बॉर्डर पे डाल दिया है। इस तरह की घटना सरकार के लिए काफ़ी शर्मनाक है। क्या इंडियन गवर्नमेंट को जो रोड उन्होंने बनाई थी इस बारे में एक बार नेपाल की सरकार से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन्होंने उनको एक अंडरडॉग समझ लिया था? उनको ये समझ लिया कि हमें नेपाल से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है? अगर इन लड़ाइयों में कोई मरेगा तो वो मरेंगे हमारे भारतीय सेना के लोग। वो तो शहीद हो जाते हैं, वो पीछे छोड़ जाते हैं अपनी फैमिली और हम जैसे लोगों को, जो हम चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करें, उनके लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन सरकार यहाँ हमारा साथ नहीं देती है। यही इन कुछ सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा था, आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।